Assalamu alaikum students. Today we will study theorem number 10.1.1. In this theorem we will study any point on the right bisector of a line segment is equally distant from its end point. यहाँ पर सबसे पहले जो लफ्ज़ सीखना है, जो बात है वो है राइट बाइसेक्टर. व्हाट इज़ राइट बाइसेक्टर एंड लाइन सेगमेंट. आपके पास एक चीज़ होती है लाइन. लाइन क्या होती है? जिसका आपके पास ना स्टार्टिंग पॉइंट पता हो ना एंडिंग पॉइंट पता हो, उसको आप बोलते हैं कि वो लाइन है. इसके बाद लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट आपके पास एक ऐसी पार्ट ऑफ अ लाइन होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है और एंडिंग पॉइंट भी पता होता है. इसको आप क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट का नाम देते हैं. यहाँ पर हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है वो ये है. सबसे पहले राइट बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. मैं यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ. वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी. ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की ये लाइन सेगमेंट है. यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर बी आ जाएगा. अब बेटा जो मैं राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या है? वो राइट बाइसेक्टर को समझना है. यहाँ पर बेटा ये देखें, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की. राइट बाइसेक्टर क्या होगा? राइट बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री में डिवाइड करेगा और इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. बाइसेक्टर, बाई का मतलब होता है 2, सेक्टर मीन्स पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए. अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास राइट बाइसेक्टर था. इसको मैं नाम दे देता हूँ राइट बाइसेक्टर को. दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं राइट बाइसेक्टर. राइट बाइसेक्टर जो है वो आपके पास है, ये आपके पास एक राइट बाइसेक्टर है. इस राइट बाइसेक्टर को नाम दिया मैंने कि यहाँ पर मैंने इसको एल एम is a right bisector which meet AB at point C. बेटा गिवन लिखता हूं. गिवन क्या है? गिवन ये है अ लाइन सेगमेंट. अ लाइन कौन सी बेटा? LM. ये आपके पास LM एक लाइन है. इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट सी. ये आपके पास एट पॉइंट सी में मीट कर रही है. सच डैट ये जो एल एम है ये आपके पास पहले परपेंडिकुलर है ए बी के. एक चीज़ आपको पता है और दूसरी चीज़ जो आपको पता है, इसने ए सी और बी सी इक्वल हैं. तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी. क्योंकि ये बात हमने जो की ये कहाँ से कर रहे हैं? बाइसेक्टर से. तो टेक अ पॉइंट पी ऑन एल एम. ये कहाँ से पता चला? ये आपने यहाँ से प्रूफ किया. एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमने P ले लिया. आपने जो चीज़ प्रूफ करनी है वो ये है. टू प्रूव ये करना है बेटा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों सेम है. तो आपने जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी. ये आपने इस थ्योरम में प्रूफ करना है. कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन आपके पास ये होगी कि आपने P को A के साथ ज्वाइन करना है, मतलब P को A के साथ ज्वाइन कर देना है और P को B के साथ ज्वाइन करना है. ज्वाइन
P2A एंड P2B। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन होगी। हमने जो चीज़ प्रूफ करनी है वो PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB प्रूफ करनी है। जब आप लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो बेटा अब हमारे पास एक आएगी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, और यहाँ पर अब जो थ्योरम प्रूफ करना है उसकी स्टेटमेंट और रीज़न आएगी। यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेटमेंट और रीज़न, स्टेटमेंट एंड रीज़न। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं। कौन कौन सी ट्राइंगल बनी हुई है? एक ट्राइंगल ये वाली बनी हुई है, और सेकंड जो ट्राइंगल है वो ये वाली बनी हुई है। इन दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्करेंट प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल PCA कॉरिस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल PCB। इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए मुझे तीन चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले यहाँ से देखें, मेरे पास एक चीज़ कॉमन आ रही है। क्या चीज़ कॉमन आ रही है? PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC। रीज़न क्या आएगा? रीज़न इज कॉमन। ये पहली चीज़ आ गई। दूसरी, आपके पास जो चीज़ है वो गिवन में आपको पता है। ये देखें, आपके पास जो AC है डेट इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। ये बात हमने गिवन में की है। तीसरी चीज़ आपको ये पता है कि ये राइट बाई सेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉन्करेंट हैं। मतलब एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCB। ये बात आपको कहाँ पर पता है? ये बात भी गिवन में पता है। तो बेटा जब तीन चीज़ें पता चल जाएं किसी भी ट्राइंगल की कि वो कॉन्करेंट है, तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCB। देखिए बेटा, ये आपके पास साइड है, ये आपके पास साइड है, और ये आपके पास एंगल है। तो बेटा जो पोस्टुलेट लगा वो कौन सा है? साइड साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड एंगल। जब ये चीज़ ट्राइंगल प्रूव हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी 6 के 6 चीज़ें कौन कौन सी? ये चीज़ें आप गौर से देखें, यानी कि PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, ये भी इक्वल है। फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि AC किसके कॉन्करेंट है? BC के कॉन्करेंट है। फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्करेंट है, क्योंकि इसको हम बोलेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये देखें, ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्करेंट है, ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्करेंट है। तो बेटा हमने जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो ये है कि PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। रीजन क्या आएगा? रीजन ये आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। ये हमारे पास थ्योरम का प्रूफ है।